नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम, जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। आज कार्तिक मास का 21वां दिन है और आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 21वां दिन। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड में कुछ और भी साउंड सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आज आसपास में छठ हो रहा है तो उसका भी साउंड है, तो उसे इग्नोर करके आप कथा का रसपान करें। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु के पार्षदों के वचन सुन धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर यह वचन कहा। धर्मदत्त बोले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु जी का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कोई व्रत है जिसने करने और सब यज्ञादिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हे अनग, इतिहास सहित जो वृतांत हम कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गया। इसी के नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा ने पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्रता, दुखी या पाप बुद्धि या रोगी नहीं रहता था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञस्थव्य ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट चैत्र रथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभा पा रहे थे। हे ब्राह्मण, एक समय वह राजा, जहाँ जगत के स्वामी विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों तथा शोभायमान स्वर्ण के फलों फूलों से पूजन किया। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुर का ही रहने वाला तथा विष्णुदास उसका नाम था। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा ढकी देख राजा ने क्रोधित होकर कहा। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और सुवर्ण से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों आच्छादित कर दिया, अर्थात क्यों तुमने इसे ढक दिया? तो विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाले ढोंगी है, यह मैं जानता हूँ। तूने अति शोभा युक्त मेरी पूजा ढक दी है। उसने भी चोल राजा के गौरव को न मानकर कहा। विष्णुदास बोले, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर वह नृप से हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, यदि तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्र और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं दिवाले भी नहीं बनवाया, तब तुझे यह भक्ति का घमंड क्यों है? हे ब्राह्मण, इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त हो जाऊंगा। हे ब्राह्मणों, तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु संबंधी यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह स्थित थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति विद्यमान थी। अन्न व्रत को उन्होंने पहले गया क्षेत्र में किया था। उधर व्रती विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगे। उस समय वह वहां दिवाले में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत तथा भली भांति तुलसी के व्रत का पालन और एकादशी के दिन 12 अक्षर मंत्र से हरि का जप, इन सब को वह विधिवत करने लगा। 16 उपचार और गीत नृत्य आदि मंगल गायन करके उसने नित्य विष्णु जी की पूजा और उपरयुक्त व्रतों को किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया
और समदृष्टा होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखा। उसने विष्णु जी की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान का आराधना करने और भगवान ही में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में स्थित चोलेश्वर और विष्णुदास का बहुत काल ऐसे ही व्यतीत हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम विष्णु चालीसा करेंगे और साथ में समापन आरती के साथ की जाएगी। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा,
आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।